कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। इंडिया वांट्स टू पनिश मोहम्मद यूनुस इन मैनी वेज, क्योंकि इंडिया को ये समझ लग गई है कि अगर हम सॉफ्ट रहे और हसीना वाजिद को हमने इंटरनेशनलाइज ना किया, और इससे पहले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको आप थोड़ा सा तगड़ा करें, और तगड़ा जब करेंगे कि हाँ जी भाईजान ए देखो ना जरा तुसी मोहम्मद यूनुस की कर रहे हैं, माइनॉरिटी से ज्यादतियां हो रही तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखें हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। बांग्लादेश हैज गॉट वेरी टफ टाइम्स अहेड। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज आपको गारंटी देके कह रहा हूं, आज वीडियो सेव कर लेना, अगले आने वाले कुछ महीने बांग्लादेश के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। अगर कल को इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता, बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखता, अगर कल को इंडिया यही पॉलिसीज़ बांग्लादेश के लिए अपनाता है कि वो गवर्नमेंट जो है एंटी इंडिया हो चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है अब हमारी समझ में नहीं आ रही, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करे? क्योंकि म्यांमार के साथ तो आपके ताल्लुकात वैसे अच्छे, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था, लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना देखिए इंडिया अपना गुस्सा खत्म करके बांग्लादेश के ऊपर मेहरबानी दोबारा करेगा कि नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीन मानो ये मैं जो कह रहा हूँ ना। चलो ये बताओ कि इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफी बुरा होगा। एंड देन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे जी तुलसी गैबर्ट, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, FBI काश पटेल, ठीक है जी, विवेक रामास्वामी, टिल्लो, और बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये सारे के सारे लोग आ गए हैं, वो कोई ना कोई जस्टिस डिपार्टमेंट में, इंटेलिजेंस में, इधर उधर, डॉज में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, इधर उधर वो बांग्लादेश को कोई ना कोई टफ टाइम दिलवाने की कैपेसिटी रखेंगे। और जो मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका के अंदर, अगर उसने उस लेंस से देखना शुरू कर दिया बांग्लादेश को जिस लेंस से इंडिया चाहता है, तो मोहम्मद यूनुस साहब तो गए, बिकॉज उनके लिए तो बड़ा मुश्किल काम बन जाएगा। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि इंडिया जो है वो उन लाइंस पे चले जिन लाइंस पे हम कहते हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या कहता है कि हम जी सिर्फ इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक बांग्लादेश को मानते हैं। इंक्लूसिव मीन्स के हसीना वाजिद की पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दो, वो इलेक्शन लड़े। बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखें हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है? बांग्लादेश को। उधर इस अमल से उधर बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से, और इंडिया वहाँ पे बचेगी, इंडिया में वो इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से फिर उनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, उनकी पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था, लेकिन अब उसने बात नहीं मानी तो वो जो है ना देखिए। अगर जिस तरह से एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बिल्ट हुआ और मीडिया के थ्रू वो चीजें स्प्रेड होती हैं, अगर कल को इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता, बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं रखता, अगर कल को इंडिया यही पॉलिसीज़ बांग्लादेश के लिए अपनाता है कि वो गवर्नमेंट जो है एंटी इंडिया हो चुकी है, वो गवर्नमेंट जो है अब हमारी समझ में नहीं आ रही, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करे? क्योंकि म्यांमार के साथ तो आपके ताल्लुकात वैसे अच्छे नहीं हैं। आप बॉर्डर सिर्फ शेयर करते हो इंडिया के साथ, जहाँ पर हज़ारों लोग डेली इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये कितना बड़ा आपकी इकोनॉमी को धचका होगा अगर इंडिया पीछे हट जाता है।
आपकी इकोनॉमी। अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट बांग्लादेश के बारे में पास किया है कि अगर झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो जो घुसपैठी है बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठी है रोहिंग्या है, एक एक करके बाहर निकालेंगे। आज से पहले तो कभी इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोला, अगर बोला होगा तो शायद आपको याद हो। यही तो वजह है, बेसिकली वजह यही है कि जो गवर्नमेंट गई वहाँ से निकाला गया, जो स्टूडेंट्स उसके खिलाफ निकले पाए। पहले पिछली बार भी यही कहा था कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही है वहाँ पे। इशू यही आ रहा था कि अब वो गए हैं, अब यहाँ से इंडियन भी हमारे खिलाफ हो रहा बोल रहे हैं, बंगाली के खिलाफ। इशू इज़ दैट कि स्टूडेंट्स हमेशा से पब्लिक मेजॉरिटी मोर देन 80% मैं श्योरिटी से कहता हूँ वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी थे, इंडियन की इतनी सपोर्ट नहीं थी। ओवरऑल ऊपर के MPs MNs जो उनके थे वो आप ओवरऑल उनके इंडियन के सपोर्ट थे। अब थिंग इज़ दैट कि ओवरऑल ओवरटर्न की गई है गवर्नमेंट को, इसी वजह से सारा सीन हो रहा है कि इंडियन भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ओवरऑल। अब बांग्लादेश से आप ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया और पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की आप बात कर रही हैं, ये कभी इस्टेब्लिश नहीं होंगे। ये सब एक भोंडा इल्ज़ाम है कि ये बांग्लादेश किस साइड पे जाना चाहता है? शेख हसीना तो चली गई ना। बांग्लादेश अभी थोड़ी देर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जब तक ऊपर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक कोई चीज़ कहना ना एक फजूल सी बात है कि गवर्नमेंट किस साइड को जाएगी। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स इनकलाब लेके हैं, इन्होंने आगे डील नहीं करना, इनसे डील नहीं होना, ये चीज़ें ख़राब कर बैठेंगे, ये इकॉनमी और ज़्यादा बुरी हालत में जाएगी। ये ऊपर चीज़ें स्टेबल होंगी। अभी आर्मी का सीन आ रहा है कि वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह होप है कि चीज़ें आगे जाके सेट होंगी। लेकिन अभी ये कहना कि प्रो इंडिया होगा, प्रो पाकिस्तान होगा, ये एक असम्पशन ली जा सकती है। पे अटैक हुआ बांग्लादेश में, उसको आप कैसे समझते हैं? वो सिर्फ एक चंद शरपसंद अनासिर जो हैं उनकी एक तकनीक थी कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करा के। अब देखें जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी बहुत ज़्यादा, तो ही कोई ना कोई ऊपर हुकूमत लाई जा सकती है कि देखें आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, आपको किसी लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर इस तरह के हालात हुई ना, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन चलती रही, उन्होंने कहना भाई ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ जितना चलन दे चलाई जो, ऐसा सीन नहीं होना। एक दफ़ा हालात ख़राब होंगे, उसके बाद क्या लगता है इंडिया अपना गुस्सा खत्म करके बांग्लादेश के ऊपर मेहरबानी दोबारा करेगा कि नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीन मानो ये मैं जो कह रहा हूँ ना चलो कि ये बताओ कि इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफ़ी बुरा होगा, काफ़ी बुरा होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करोगी, आज देखो कश्मीर के हालात देखो,